हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत गजब का होने वाला है। ठीक है। देखो, मैं आप सभी को पता होगा कि मेरा यहाँ पर नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर और कॉलेज लेक्चरर जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर है उसके जीएस के पेपर का मेरा बैच चल रहा है। ये दो बैच मेरे चैनल के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें से जो नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर था उसका बैच मेरा दिसंबर 2019 से चल रहा है और जीएस का बैच मैंने अब की बार ही चलाया। तो मेरे पास बार बार कमेंट्स आते थे, कुछ लोग डायरेक्टली फ़ोन करके भी बोलते थे कि सर हिंदी के लिए हमें बुक सजेस्ट करें कि हमें हिंदी के लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, हमें कौन कौन सी किताब को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो देखो प्यारे साथियों, मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती। मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन सफलता के लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक सही रास्ते पर होनी चाहिए। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन जो आप वो 10 घंटे की मेहनत कर रहे हो वो एक सही वे में नहीं कर रहे हो, आप एक सही ढंग से नहीं कर रहे हो, आप सही बुकों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जो वो आपके 10 घंटे की मेहनत है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाली। तो यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल मिलना चाहिए और हमें बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए। और जब हमें अच्छा फल कब मिलेगा, जब हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, वो भी बहुत सही तरीके से और सही रास्ते पर। ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस होने के लिए चाहे आप कॉलेज लेक्चरर बनो, चाहे आप स्कूल लेक्चरर बनो, चाहे आप जेआरएफ निकालो, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत के साथ साथ ज़रूरी है कि हम सही किताब पढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं 8-10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन वो सही बुक फॉलो नहीं करते, जिनकी वजह से उनका बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है। तो मैं आज आपके साथ हिंदी की बुक शेयर करने जा रहा हूँ कि हमें हिंदी से जेआरएफ निकालना है या कॉलेज लेक्चरर बनना है तो हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अब भाई मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब मैं मेरे मन से बता रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ। देखो, ये जो बुक है वो मैंने सजेस्ट किया कहाँ से। मैं अभी बताया था आपको कि दिसंबर 2019 में मैंने नेट जेआरएफ का बैच चलाया था, जिसका एग्ज़ाम अभी 2020 में हुआ था। तो मेरे बैच में 6 ऐसे कैंडिडेट थे हिंदी से जिनका जेआरएफ हुआ था। ठीक है। तो 6 कैंडिडेट तो ये, इसके अलावा बहुत गजब तरीके से बुक जानने के लिए, बहुत बेस्ट बुकों का पता चलाने के लिए मैंने मेरे एक दो जानकार स्कूल लेक्चरर से भी बात की। ठीक है। जब मैंने इन स्कूल लेक्चरर से बात की तो इनके थ्रू मेरी एक कॉलेज लेक्चरर से बात हुई। ठीक है। और एक दो मेरे ऐसे कैंडिडेटों से बात हुई जो कॉलेज लेक्चरर में पॉइंटों से रहे थे। ठीक है। और फिर उनसे मैंने कॉन्क्लूजन निकाला और मैं आपको बताने वाला हूँ वो बुक। उनके बारे में आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों से, तो मैं बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ वो बुक, अलग अलग यूनिट वाइज तरीके से बताने वाला हूँ वो बुक। ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊं, किसी अन्य सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट बुकों के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है। इसके अलावा मेरी जो हिंदी ग्रामर है वो बिल्कुल कमज़ोर है। क्या है? बिल्कुल कमज़ोर है। तो मेरे साथ अशुद्धियों की जो समस्या है वो बचपन से होती आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा अशुद्ध लिखता हूँ हिंदी। तो यदि यहाँ पर कुछ शब्द आपको अशुद्ध लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। क्यों मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ हिंदी की जो अशुद्धियाँ हैं वो एक जन्म से चली आ रही हैं। मेरे साथ ही जो व्याकरण की जो समस्या है वो बचपन से चली आ रही है। तो जहाँ पर आपको अशुद्धि लगे तो उसको आप इग्नोर करना और केवल जो मैं मेन मोटिव से, जिस मोटिव से वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा। देखो, हिंदी भाषा के लिए हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रतियोगिता साहित्य, नेट जेआरएफ वाली। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर हरदेव बिहारी का हिंदी भाषा, पुनीत कुमार राय का वस्तुनिष्ठ हिंदी। इसके अलावा सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की
हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके अलावा मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। हेतु भारद्वाज का हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। ये कुछ बुक हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के लिए, कि भारतीय काव्य शास्त्र के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। प्रतियोगिता साहित्य का नेट जरफ वाली बुक, प्रतियोगिता साहित्य की नेट जरफ वाली बुक। भागीरथ मिश्रा का वस्तुनिष्ठ काव्य शास्त्र, पुनीत कुमार का वस्तुनिष्ठ हिंदी। इसके अलावा सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो ये टोटल 4 किताब हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए? भारतीय काव्य शास्त्र के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए ये टोटल 5-6 बुक हैं, ये हमें फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। अब हम आगे बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। ध्यान रखना, डरना मत, यहाँ पर ये जो 3 बुक हैं वो सभी में कॉमन चल रही हैं। ये जो 3 बुक हैं वो सभी में कॉमन चल रही हैं। ठीक है, प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की नेट जरफ वाली बुक है वो, और इसके अलावा पुनीत कुमार का वस्तुनिष्ठ हिंदी। इसके अलावा सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये जो 3 बुक हैं ये सभी में कॉमन चल रही हैं। किसमें? सभी में कॉमन चल रही हैं। इसके अलावा हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए बुक फॉलो करनी चाहिए। देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पुनीत कुमार का वस्तुनिष्ठ हिंदी, सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुकों की लिस्ट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, जिनमें से ये 3 बुक हैं जो वो बुक हैं जो आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी ये 2 अलग बुक हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यदि गद्य और पद्य की रचनाएं, तो देखो गद्य और पद्य की जो रचनाएं हैं वो आपको मूल किताबों से ही पढ़नी चाहिए। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसीदास है, तो इनकी जो गद्य पद्य रचनाएं हैं वो इनकी मूल किताबों से ही फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सभी ने मना किया था कि इसके लिए आपको गाइड वगैरह कोई फॉलो नहीं करनी चाहिए, इनकी जो मूल किताब है वो पढ़नी चाहिए आपको। अब बात करें व्याकरण के लिए, कि भाई व्याकरण के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखो व्याकरण के लिए एक परिष्कार वाले की गाइड है हिंदी की, राघव प्रकाश की, वो फॉलो करनी चाहिए। 9वीं से 12वीं तक हिंदी व्याकरण एवं रचनाबोध, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की हिंदी व्याकरण एवं रचनाबोध वाली किताबें। मनोज कुमार मिश्रा की सरल हिंदी व्याकरण, जिसकी? मनोज कुमार मिश्रा की सरल हिंदी व्याकरण। तो ये सारा फॉलो करना चाहिए, किसके लिए? हमें व्याकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, देखो इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, अलंकार। अलंकार के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए राघव प्रकाश की व्यवहारिक सामान्य हिंदी और परिष्कार वाली गाइड। छंद के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए डॉक्टर हेतु भारद्वाज का काव्यांग विवेचन, और रस के लिए हमें फॉलो करना चाहिए नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार परिजात। ठीक है, रस के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार परिजात। छंद के लिए फॉलो करनी चाहिए डॉक्टर हेतु भारद्वाज का काव्यांग विवेचन, और अलंकार के लिए फॉलो करनी चाहिए परिष्कार वाली और राघव प्रकाश की व्यवहारिक सामान्य हिंदी। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए वही प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की नेट जरफ वाली बुक, पुनीत कुमार का वस्तुनिष्ठ हिंदी,
सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। देखो, हिंदी की ये 3 बुक ऐसी हैं जो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। मैंने जिन जिन लोगों से बात की है सभी ने यही सजेस्ट किया है कि इन तीनों बुकों को तो आपको सबसे पहले फॉलो करनी चाहिए और इन तीनों बुकों को सबसे पहले रट देना चाहिए। आप जब इन बुकों को अच्छे से रट दो फिर उसके बाद ये बुक फॉलो करो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हमें सिलेबस का स्पेशली ध्यान रखना है। देखो, सिलेबस तो आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए सिलेबस। आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले बैठकर 1 2 3 4 5 दिन में सिलेबस को याद करो। सिलेबस बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि हमें आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आउट ऑफ सिलेबस हमें एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ोगे? जब आपको पूरा पूरा सिलेबस याद होगा। ठीक है, तो यदि मेरी मानो तो सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से याद करना है और सिलेबस से बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 बुक तो हैं ही हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। इसके अलावा कुछ बुक और हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बुक को बहुत बेस्ट बुक बताया है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। जो स्टार्ट की 3 बुक है, साहित्य पब्लिकेशन वाली, पुनीत वाली, सरस्वती पांडे वाली, उसी के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे बेस्ट बुक बताई है। तो इस बुक को आप इनकी बजाय पहले फॉलो करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें सिलेबस का स्पेशली ध्यान रखना है। सिलेबस के अलावा सिलेबस से बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, सिलेबस के आउट ऑफ हमें कुछ नहीं पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस तो हमें रटा होना चाहिए भाई साहब, सिलेबस तो हमें रटा होना चाहिए, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ही आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे, अदरवाइज किसी भी हाल में कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें सिलेबस तो अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। कोई भी यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक भी सोल्व करें और कोई क्वेश्चन ऐसा आए जो हमारे सिलेबस से बाहर हो, तुरंत हमें पता चल जाए कि भाई ये क्वेश्चन हमें याद नहीं करना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑलवेज फॉलो करना है, सबसे पहले हमें सिलेबस याद करना है कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है। ये मैंने हिंदी की बेस्ट बुकों की लिस्ट आपके साथ शेयर की है। ठीक है, और मोस्टली इनमें से सभी बुक आपकी सुनी हुई होंगी, आप पढ़ भी रहे होंगे इन बुकों को, आप किसी से पूछे होंगे तो उसने आपको गाइड भी किया होगा कि भाई इन बुकों को फॉलो करो। ठीक है, और मैं जिन प्रोफेसर साहब से बात किया था, लेडीज़ थी, उन्होंने बताया था कि भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करनी चाहिए। क्या? ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करनी चाहिए। उनका मानना तो ये था कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व करनी चाहिए, और क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, इन सभी बातों का हमें पता चलता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।